सो नेक्स्ट इज स्टेटमेंट वाले हम देख लेते हैं, जिसमें सिंपल स्टेटमेंट आ जाती है। सो स्टेटमेंट्स के अंदर सिंपल हमारे आ जाएंगे, जैसे जो हमने पहले एग्जांपल देखी थी, टीचर ने मुझसे कहा कि मैं कॉलेज नहीं आ रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका रूल क्या है। तो अब यहाँ पे जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब में अब अगर से होगा, सिंपल से होगा, या टीचर से, या टीचर सेज, ठीक है, वैसे उस से को हम से में ही रखेंगे। अगर वो से टू होगा तो उसको टेल में चेंज कर देंगे। सेम अगर सिंगल पर्सन आता है या ही शीट सिंगल पर्सन आ जाता है तो उसमें हम जो वर्ब होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा देते हैं। ये हमने टेंसेस में देखा था। तो अगर सेज आ गया मेरा तो सेज को मैं सेज में ही रखूँगा, बट अगर वो सेज टू आ गया, जैसे टीचर सेज टू मी, तो सेज टू को मैं कन्वर्ट कर दूंगा टेल्स में, ठीक है। अब ये हो गया सिंपल। सिंपल क्या, ये हमारा प्रेजेंट का प्रेजेंट ही रहा, बिल्कुल प्रेजेंट वाला हमने यूज़ किए सेज। लेकिन अगर मैं इसकी सेकंड फॉर्म यूज़ करूँ, पास्ट में चला जाऊँ, पास्ट मतलब सेड, से का सेड होता है, तो सेड में ही रहेगा, लेकिन सेड टू, अब टेल के साथ ऐसे लगाया तो टेल्स बन गया। अब टेल की थर्ड फॉर्म, सॉरी सेकंड फॉर्म टोल्ड, तो यहाँ पे टोल्ड आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, अब ये जो से या सेज या सेज टू आया, इसमें हम टेंस को चेंज नहीं करते, ये चीज़ याद रखना, इसमें हम टेंस को चेंज नहीं करते, बट इसमें करते हैं। टेंस को क्या चेंज करना है, अगर सिंपल पास्ट में दिया होगा तो पास्ट परफेक्ट में जाना है। अगर प्रेजेंट में दिया होगा तो उसको प्रेजेंट को सिंपल सीधा पास्ट में ले जाओ। जैसे सिंपल का प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट, देन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस, वैसे। लेकिन वो पास्ट का दिया है तो पास्ट में दो ही पढ़े थे, सिंपल वाले को परफेक्ट में एंड कॉन्टिन्यूस वाले को परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। तो यहाँ पे हमारे टेंस भी चेंज होंगे और हमारे पर्सन भी। पर्सन तो दोनों जगह चेंज ही होंगे, एक फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन है कौन है, तो यहाँ पे हमारे पर्सन चेंज होंगे। इतना समझ में आया। यहाँ पे टेंस चेंज नहीं होगा, यहाँ पे परफेक्ट पर्सन चेंज होगा। देन यहाँ पे जब हम एग्जांपल लेते हैं, टीचर ने मुझसे कहा कि वटेवर जो भी करना है, तो यहाँ पे हम वो जो इन्वर्टेड कामा है उसको हटाकर डैट लिखते हैं, ठीक है। ये मेन है, हम क्या लिखते हैं, डैट लिखते हैं, और यहाँ पे टेंसेस यूज़ नहीं करना। बाकी हर जगह पर टेंसेस यूज़ होते हैं, यहाँ पे नहीं होते, ठीक है। इतना ही रूल है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब सबसे पहला एग्जाम्पल है, रघु सेज, रघु सेज आई एम वेरी सिंसियर स्टूडेंट। बिल्कुल सिंपल है, इसलिए सबसे पहले लिया। तो रघु क्या बोलता है कि मैं बहुत ही सिंसियर स्टूडेंट हूँ। सबसे पहले सेज में ही रहेगा, रघु रघु में ही रहेगा। अब रघु मेल है तो वो याद रखना। अब इस इन्वर्टेड कामा की जगह क्या आ जाएगा, डैट। रघु सेज डैट। अगर यहाँ पे सेज टू होता तो टेल्स आता, ठीक है। सेज टू होता तो टेल्स आता, बाकी सेज ही रहेगा। तो द रघु सेज डैट आई, आई इज़ फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट में, तो यहाँ पे रघु ही, तो डैट ही। अब एम, ही एम तो लगता नहीं, ही के साथ इस लगता है, ये सबको पता ही होगा। तो ही इज़ वेरी सिंसियर स्टूडेंट। अब यहाँ पे क्या चीज़ हमने देखी कि टेंस यहाँ पे हमारा चेंज नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेज सेज टू, क्योंकि हमारा इस तरीके से आया, स्टेटमेंट वाले टेंसेज हैं, इसलिए। दूसरा हम देख लेते हैं, सेकंड एग्जांपल, जिसमें कहता है ही सेड टू हर। अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों ले रहा हूँ। ही सेड टू हर यू आर चीटिंग मी। कि तुम मुझे चीट कर रही हो। तो सेड टू सबसे पहले चेंज हो जाएगा टोल्ड में, तो ही टोल्ड हर, इतना सेम रहता है। ये इन्वर्टेड कामा डैट में चेंज हो जाते हैं, ओके। अब ये जो यू है, यू क्या है, सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन चेंज किस में होगा, ऑब्जेक्ट में।
तो यहाँ पे आ जाएगा यू हर, हर मतलब शी, तो डैट शी। अब यहाँ पे मुझे बताओ यहाँ पे टेंस चेंज होगा या नहीं होगा? होगा, क्योंकि यहाँ पे सेड टू टोल्ड में चेंज किया, तो यहाँ पे टेंस चेंज होगा, तो डैट शी वॉज चीटिंग मी क्या है? फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। क्या क्या चेंज हो रहा है? ये भी चेंज हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है। अब मी क्या है? फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के साथ, तो ही का क्या आ जाएगा? हिम, तो शी वॉज चीटिंग हिम। इतना समझ में आया? यहाँ पे क्या हुआ हमारा? चेंज हुआ, टेंस भी चेंज हुआ एंड पर्सन तो हर जगह चेंज होंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे टेंस चेंज नहीं हुआ। वो समझ रहे हो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल सिंपल था प्रेजेंट वाला। देन एक और एग्जांपल ले लेते हैं, तो शी सेड टू हिम, हिम की जगह और किसी लड़के का नाम होता है तो वो भी ही में ही काउंट होगा। तो शी सेड टू हिम, आई डोंट नीड योर हेल्प, या आई डोंट नीड एनी हेल्प, यू लिख देते हैं इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब यहाँ पे वो कह रही है कि मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। अब यही बात मुझे किसी और को बतानी है कि उसने मुझसे कहा कि उसे मेरी हेल्प नहीं चाहिए, तो सिंपल, तो शी सेड टू सबसे पहले टोल्ड में चेंज हो जाएगा। ये सेज वाली एग्जांपल बार बार नहीं लेंगे क्योंकि ये इजी है, इसमें ना तो टेंस चेंज करना है, सिंपल वही फ्रेम करके लिख देना है, बस ऑब्जेक्ट चेंज कर देने हैं और वर्ब चेंज कर देना है, जैसे भी करना है, ठीक है। तो इसलिए ये लिया हमने। तो शी टोल्ड हिम, उसने उसको कहा, डैट, अब आई इज़ फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन विल चेंज विद, चेंज हुआ सब्जेक्ट के साथ, तो शी के लिए शी ही आएगा, तो डैट शी। अब डू नॉट, डू की सेकेंड फॉर्म डिड, क्योंकि यहाँ पे टोल्ड है, तो डैट शी डिड नॉट नीड यूअर, यूअर इज सेकेंड पर्सन इज हिम, यूअर चेंज होगा हिम में क्योंकि वो ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होता है, तो हिम के लिए क्या जगह? हिज, तो डैट ही डिड नॉट नीड हिज हेल्प। बस इतना सिंपल है। क्या करना है अब देखो, यहाँ पे आई एम वेरी सिंसियर स्टूडेंट, बिल्कुल सिंपल था इसलिए हमने चेंज नहीं किया। अब यहाँ पे देखो, यू आर चीटिंग मी, तो यू आर चीटिंग मी ये क्या है? हमारा प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस है, तो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस किस में चेंज करते हैं? पास्ट के कॉन्टिन्यूस में, तो वही तो किया है, शी वॉज चीटिंग हिम, वॉज लगा दिया, सिंपल। बस इसका ध्यान रखो कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज होगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं और अच्छे से बता देता हूँ कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। वैसे सेम, आई डोंट नीड योर हेल्प, आई डू नॉट नीड योर हेल्प, तो आई डू नॉट नीड योर हेल्प इज़ सिंपल का प्रेजेंट, और सिंपल का प्रेजेंट को पास्ट में कर दो क्योंकि नेगेटिव में है, तो डैट आई डिड नॉट नीड योर हेल्प, डिड नॉट आ गया, बस आई और यूअर चेंज हो गया इसके रेफरेंस में, रिपोर्टिंग वर्ब के रेफरेंस में। तो रिपोर्टिंग स्पीच चेंज होती है रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सो नेक्स्ट एग्जांपल इज, रिया सेड टू मी, अब मैं थोड़ा सा डिटेल से समझाऊंगा। रिया सेड टू मी, they are doing homework, ठीक है। दे आर डूइंग होमवर्क, होमवर्क मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, दे आर डूइंग होमवर्क। अब यहाँ पे रिया कह रही है दे आर डूइंग होमवर्क, अपने फ्रेंड्स के बारे में रेफरेंस में कह रही है, द रिया टोल्ड मी, सेड टू की जगह टोल्ड, इन्वर्टेड कॉमा की जगह डैट, अब दे इज अ थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा, तो डैट दे। अब यहाँ पे सेड टू था, मतलब ये बात हो चुकी है, रिया ने मुझसे कहा कि वो अपना होमवर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो ये उसने बात कर चुकी है इसलिए हम इसको चेंज कर रहे हैं। अगर यहाँ पे सेज या सेज टू होता तो वो भी प्रेजेंट में बात हो रही है, इसलिए हम रिपोर्टिंग स्पीच को चेंज नहीं करते, ठीक है। बस इतना याद रखो, सेड या सेड टू होगा तो हम इसको चेंज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो डैट दे वर डूइंग होमवर्क। अब एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ इसी की, रिया सेड टू मी, ये रिया सेड टू उसकी फ्रेंड को कह रही है, ये रिया सेड टू राम दैट शी इज डूइंग
हर होमवर्क। ठीक है, अब वो क्या कह रही है कि वो अपना काम कर रही है। अब यहाँ पे शी इज थर्ड पर्सन, तो शी वैसा का वैसा ही रहेगा। हर भी थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पे इसको हम चेंज कर देते हैं क्योंकि एग्जाम्पल से हमें समझना है। तो रिया ने राम को कहा डैट आई एम डूइंग माई होमवर्क। ठीक है, तो आई इज़ फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन किस में चेंज होता है, सब्जेक्ट में, तो वो रिया के साथ चेंज हो जाएगा। माई इज़ फर्स्ट पर्सन, तो ये भी हमारा रिया के साथ चेंज हो जाएगा। ठीक है, सेट टू टोल्ड में चेंज हुआ था, इन्वर्टेड कॉमा डैट में, वही करना है यहाँ पे भी। तो रिया टोल्ड राम डैट आई गया फर्स्ट पर्सन में, फर्स्ट पर्सन रिया के लिए क्या यूज़ होगा, शी, तो डैट शी। अब इसको चेंज कर देंगे, तो ये हमारा क्या है, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस पास्ट का कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा। तो सिंपल हेल्पिंग ऑफ यूज़ कर देंगे, शी वॉज डूइंग, शी के लिए हर, रिया के लिए हर आएगा, तो डैट शी वॉज डूइंग हर होमवर्क। ठीक है, समझ में आया, सिंपल है। बस इस तरीके से करना है। क्या करना है, ये यहाँ पर देखना है, रिपोर्टिंग स्पीच में हमारा फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है। अगर वो फर्स्ट पर्सन होगा तो वो सब्जेक्ट के साथ चेंज हो जाएगा, और अगर वो सेकंड पर्सन होगा तो हमारा ऑब्जेक्ट के साथ चेंज हो जाएगा। अगर वो थर्ड पर्सन होगा, जैसे ये दिस योर थर्ड पर्सन, तो वो अनचेंज रहेगा, वो चेंज ही नहीं होगा। ठीक है, ये कहीं साइड पे लिख दो कि फर्स्ट पर्सन होगा तो सब्जेक्ट के साथ, सेकंड पर्सन होगा तो ऑब्जेक्ट के साथ। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सेकंड पर्सन होगा तो वो ऑब्जेक्ट के साथ, फर्स्ट होगा तो सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, इस तरीके से याद करना है। और क्या चेंज करना है, जब हमारा सेट या सेट टू होगा तभी हम इस टेंस को चेंज करेंगे, अदरवाइज इस पर्सन को चेंज कर देंगे। ठीक है, ये होगा स्टेटमेंट के लिए। ओके।